লাডাখত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। -16 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ তাপমাত্ৰাত অনশন অব্যাহত। চীনৰ সেনাবাহিনীত যোগদানৰ যুঁজা কৰিছে একাংশ ভাৰতীয় সৈনিকে। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল লাডাখক পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচী কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে লাডাখবাসীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে 6জনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দলৰ আলোচনা বিফল হোৱাৰ পাছতে এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। 4 মাৰ্চ সোমবাৰে দিল্লীত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত লাডাখৰ নেতাসকলে তেওঁলোকৰ আলোচনা বিফল হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আলোচনা বিফল হোৱাৰ পাছতেই বুধবাৰে চীন লাডাখৰ সীমান্তত -16 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ হাৰ কঁপোৱা শীতকো নেওচি পুনৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব বহন কৰা সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুৱে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ'ত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই এফালৰ পৰা চীনে আগ্ৰাসন চলাইছে লাডাখৰ ভূমিত। কেৱল ইমানেই নহয়, ভাৰতীয় উদ্যোগপতিৰো চকু পৰিছে লাডাখৰ ভূমিত। चांगथंग जो सीमा पर है, उनकी समस्या ये है कि उनका जो चरागाह है, जहाँ पे वे अपने बकरियाँ, जो पश्मीना बहुत मशहूर जो बकरियों को ये चराते हैं, वो ज़मीन अब खिसकते जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके अंदर की ओर घुसता आ रहा है। जैसा आपने सुना होगा, ये उस जगह से हैं जहाँ पे फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2 ये सब हैं। और बाकी चांगथंग में ऐसा हालत है कि एक तरफ चीन का अतिक्रमण है और एक तरफ अगर कोई संरक्षण ना हो तो भारतीय जो उद्योग और खनन गुट हैं, लॉबीज इंडस्ट्रियल और माइनिंग के, वो अपना जगह ज़मीन लेते जा रहे हैं। तो जहाँ यहाँ सोलर प्लांट के लिए कोई 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर इनके चरागे चले जाएंगे और इनके पास फिर कुछ नहीं रहेगा। अभी इस हालत में ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी बकरियां बेचना पड़ रहा है क्योंकि चरागे अब इतने नहीं बचे हैं। तो ये जो हालत है चांगथंग के लोगों की, जो प्लांट्स हमारे भारत के इनकी ज़मीन ले जा रहे हैं और उस तरफ से चीन का अतिक्रमण, कभी मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए इन चरवाहों के साथ हम पूरे लद्दाख के लोग बॉर्डर मार्च करने की भी सोच रहे हैं, जिसमें कि आपको साफ दिखे कि कितना ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা বৈঠকসমূহৰ বিফলতাৰ পাছত ক্ৰমাৎ মনোবল হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে শক্তিশালী সৈনিকসকলেও। অতি শক্তিশালী ৰূপে বিবেচিত একাংশ গোৰ্খা সৈনিকে চীনৰ সেনাবাহিনীত যোগদানৰ যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमज़ोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमज़ोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो। এই ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে সমাজকৰ্মীগৰাকী। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका ज़रा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख
इस पर जीरो चर्चा है। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फ़र्ज़ निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। উল্লেখ্য যে নিজ ভূমি হেৰুৱাৰ ভয়ত সীমান্তত এতিয়া পাল পাতি অন্বেষণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সীমান্তবাসী লোক। ইমানৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰাক লৈ এতিয়া উপায়ন্ত হৈ পৰিছে লাডাখবাসী। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।